सुना है बड़ी भीड़ महशर में होगी, बताओ मिलोगे कहाँ गौसे आजम। हजरात, हजरत ने एक बड़ा ही मुकद्दस हुक्म दिया था बैठ जाने के लिए। उस पर अगर अमल कर दे तो 5 मिनट के बाद सलाम पढ़ लें। ये 5 मिनट मेरे भाई नाशरी पढ़ेंगे, और अगर आप नहीं बैठ सकते तो फिर आप खड़े रहें, हम ही लोग खड़े हो जाते हैं जी। ये क्या कम एजाज है कि आपको हुजूर गौसे आजम के शहजादे ने किसी काम का हुक्म दिया है। ये क्या कम इनाम है, आप समझे। अपने घर की मजालिस को हुजूर की मजलिसों से जो तफरीक पैदा करने की कोशिश करें, बड़ा फ़र्क होता है। बाजार और हुजूर की मजलिस में बड़ा फ़र्क होता है, समझे मेरी बात। सुन ले, ईमान की बात है, हदीस शरीफ भी इसमें मौजूद है और फिर उसकी बरकतें। अगर इस वक्त आप हुजूर को देख रहे हैं, इशारा समझें, अगर इस वक्त आप हुजूर को देख रहे हैं तो कसम खुदा की आपको भी मदीने से हुजूर देख रहे हैं। कागजी बात नहीं है, कोई अखबारी इक्तबास नहीं है, ये कोई सहारा और इनकलाब का चैप्टर नहीं है। आप इस ईमान के मुतहम्मिल हैं कि आप हुजूर की निगाह में हैं, और आपको हुजूर के लहू से तलकीन की जा रही हो, हुजूर का शहजादा कह रहा हो आप बैठ जाएं, बैठते नहीं। गर्मी का एहसास है, भीड़ ज्यादा है, जाहिर सी बात है, दरबार बड़ा है और फिर गौस पाक के लाडले बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ों के पास ही तो भीड़ जमा होगी ना। लेकिन इस भीड़ को बेतरतीब हम बनाते हैं, वरना जितने लोग बैठे हैं दिलों में बैठ सकते हैं, हमारी पलकों में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये बार बार आपसे कहा जाता है बैठ जाए तो अच्छी बात नहीं ना, अदब के खिलाफ है। एक बात लेके जाएं आज इस कादरी इस्माइली चौखट से कि आप हुजूर की निगाह में हैं, इसको फॉलो करें आप। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, गुजारिश करता हूं, अपनी टोपी को आपके कदम पे रखता हूं, आप हुजूर की निगाह में, खुदा की कसम। अल्लामा अली बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बल्ख यमन के एक अजीम शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो फरमाते हैं कि रमजान शरीफ के महीने में मुझसे एक शख्स ने एक मसला सवाल पूछा। मसला सुन लें, अल्लामा अली बल्खी कहते हैं कि मुझसे उसने पूछा, अय अली बल्खी, अगर रमजान शरीफ के महीने में थोड़ी सी उल्टी हो जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? आपको जवाब मालूम है कि थोड़ी सी उल्टी होने पर रोजा नहीं टूटता, मुंह भर उल्टी होने से रोजा टूट जाता है। मालूम है आपको? बोले बोले बोले, ओके ठीक है। लेकिन अल्लामा अली बल्खी फरमाते हैं, जब उसने मुझसे पूछा, अय अली बल्खी, आप इतने बड़े आलिम हैं, थोड़ी सी उल्टी होने पर क्या रोजा टूट जाता है? तो अल्लामा अली बल्खी की जबान से निकल गया, हाँ टूट जाता है, थोड़ी सी उल्टी होने पर। वो कहते मैंने कह दिया हाँ टूट जाता है। वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला आया, वो सो गया होगा, मैं भी सो गया। मैंने जब सो गया तो ख्वाब में मैंने हुजूर को देखा। डिस्टेंस मोबाइल के जरिए से देख लें कि बल्ख यमन में है और मदीना शरीफ में हुजूर हैं, जाहिरी तौर पर, बकिया अपने आशिकों के दिलों में है, ठीक है, अपने आशिकों के दिलों में। ये नजरिया जहन से निकाल दें कि हम हजरत को देखना चाहते हैं। खुदा की कसम, अगर आपके दिल की ये सोच होगी ना तो फिर मदीने वाले आका आपको देखेंगे। ये नजरिया रखें आप कि आप हुजूर की निगाह में, बहुत बड़ा इनाम है आपके लिए। अल्लामा अली बल्खी कहते मैं जब सो गया तो ख्वाब में मैंने हुजूर को देखा। किसको देखा? दिल से बोले आप, कागज की बात नहीं, बोले बोले बोले। कहते मैंने हुजूर को देखा। हुजूर फरमाते, अली बल्खी, तूने दिन में गलत मसला बयान कर दिया, तूने दिन में गलत मसला बयान कर दिया। मेरे आका फरमाते अली बल्खी, मुंह भर उल्टी होने से, मुंह भर कै होने से रोजा टूट जाता है, थोड़ी सी उल्टी होने पर रोजा नहीं टूटता। अली बल्खी कहते हैं मेरी आंख खुली तो पूरी जिंदगी मैंने फिर किसी को मसला नहीं बताया। हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से कहा करते थे, अय लोगों आहिस्ता बोला करो, हुजूर सब सुनते हैं। अय लोगों अदब के दायरे में रहा करो, हुजूर सब सुनते हैं। अय लोगों चीख चीख करके बातें ना किया करो, हुजूर सब सुनते हैं। कहते पूरी जिंदगी यही कहता रहा लोगों से, अय लोगों तुम हुजूर की निगाह में। ये तो हमारे ईमानियात का हिस्सा है ना कि हम हुजूर की निगाह में। मेरी बात समझे, ये बाजारी अकीदा नहीं, इसी बात पर तो कितनी जाने चली गई वहाबियों से, अहले हदीस से। 1000 किताबें लिखी आला हजरत ने इसी बुनियाद पर कि हुजूर हमें देख रहे हैं। आप हुजूर की निगाह में हो करके भी, मैंने क्या कहा, आप हुजूर को देख रहे हैं। खुदा की कसम आपको मदीने से हुजूर देख रहे हैं। आप चाहो तो कुरान उठा के बोल दूं, चाहो तो खिलाफे काबा थाम के बोल दूं, यकीन ना पड़े तो मुताफ के साए में खड़े होकर बोल दूं कि आपको हुजूर देख रहे हैं। ये मामूली बात है कि आप हुजूर की निगाह में, और हुजूर का शहजादा कह दे कि आप बैठ जाए, आप बैठते नहीं। मैंने थोड़ी सी फीलिंग, मुझे तकलीफ हुई है इस हवाले से। एक शख्स ने दिल बिछा दिया,
एक शख्स ने अपना घर आपको दे दिया, अपने दिल को कारपेट बना के उस पर चलने की सलाहियत आपको दे दी। ये क्या है कि उसके इस इंतजामी उमूर के दरवाजे पर आप दरार पैदा कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। हुजूर की निगाह में आप हैं, ये जान लें, यही नेमत आज लेके जाएं। ये शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है। मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बात इसलिए मैं कर रहा हूं, थोड़ी सी उलझन पैदा की मेरे आका के पेशानी पर बल आया आपकी वजह से, हमारी वजह से, उसमें मैं भी शामिल हूं। एक कितनी मरतबे कहा हजरत ने बैठ जाओ, खुदा की कसम सिर्फ इशारा कर दे सरकार गुलजार मिल्लत, बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए आपको, समझे आप? बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए। मदीने शरीफ में इन्हीं के दादा ने कहा था, मदीने शरीफ में जब लोग हुजूर की तकरीर सुनने के लिए अंदर एंट्री कर रहे थे, सहाबा बाद में आए तो अंदर एंट्री करने लगे तो गैदरिंग मच गई। हुजूर ने फरमाया खबरदार, जो जहां है वहीं पर बैठ जाए। मालूम है आपको, सारे सहाबा जहां थे वहीं पर बैठ गए। एक हुजूर का गुलाम वहां था जहां लोगों की चप्पलें रखी जाती हैं, वहीं पर बैठ गए। नमाज खत्म हुई, तकरीर के बाद, नमाज की तकमील के बाद लोग बाहर निकले। लोगों ने कहा कि भाई उठते क्यों नहीं? बोले मुझे हुजूर ने बिठाया। हाय हाय। उमर फारूक आजम आ गए, बोले भीड़ कैसी है? बोले ये बहुत देर से ये चप्पलों पे बैठे हुए हैं। उमर फारूक आजम ने कहा उठते क्यों नहीं? उसने कहा उमर तुम्हारे जलाल को सलाम, मगर मुझे नबी ने बिठाया है। हाय हाय। सबसे आखिर में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका जब आए फरमाते मेरे आशिकों भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा कि हुजूर ये बहुत देर से चप्पल जूते पर बैठे हुए हैं। मेरे आका फरमाते उठते क्यों नहीं? तो खड़े हो गए। फरमाया बैठे क्यों थे? फरमाया कि हुजूर देर में आया था, यहां पहुंचा था, आपकी आवाज आई जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए, मैं यही था, यहीं पर बैठ गए। मेरे आका की आंख में आंसू। पढ़ लें हदीस शरीफ। मेरे आका रोने लगे, अपने गुलामों को देख के इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब तक ये जज्बा तुम्हारे अंदर बाकी रहेगा तुम ही कामयाब रहोगे। और किस काम के लिए यहां पर कोई दुकान लगी हुई है? आप मुझे बताएं, कोई मंडी है? ये कामयाबी ही के लिए तो आप आए हुए ना। इनके दादा ने फरमाया जब तक ये जज्बा तुम्हारे अंदर बाकी रहेगा तुम ही कामयाब रहोगे। आप ये अपने अंदर ईमान को मजबूत कर लें कि आप हुजूर की निगाह में, ठीक है, आप हुजूर की निगाह में। ये शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, क्या टाइम हुआ मुझे बताएं? मुझे बहुत तकलीफ दी आप लोगों ने। आप मैं इतना उलझन, इतना मुकद्दस घर है, इतने अच्छे लोग हैं, अब्दुल मोईस साहब किबला, उनके शहजादगान, लेकिन माशाल्लाह समझे मेरी बात। तो कहने का मतलब है कि कम से कम आपको एक मरतबे इशारा कर दें, पलके भी अगर हजरत की उठकर झुक जाएं तो आप समझ लें कि मुझे बैठने का इशारा किया गया। हाँ, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको गौस पाक के लाडले कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ। हाँ, जो इस मजलिस में बैठ गया फरिश्ते उसका नाम लिख कर रजिस्टर में खुदा के हुजूर पेश करने वाले। हाँ, बहुत ही खूब है, बहुत ही खूब है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था एक मिसरा कि बहुत ही खूब है रूहानी बेटा गौसे आजम का। दिल कहे तो बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत ही खूब है रूहानी बेटा गौसे आजम का, कि इस चेहरे में आता है नजर। बहुत ही खूब है रूहानी बेटा गौसे आजम का, नजर आता है इस चेहरे में चेहरा गौसे आजम का, नजर आता है इस चेहरे में चेहरा। अब आप जिनके उर्स में आए हैं और जिनके सामने बैठे हुए हैं, एक सच्चा शेर लेके जाएं कि बहुत ही खूब है रूहानी बेटा गौसे आजम का, नजर आता है इस चेहरे में चेहरा गौसे आजम का। और किसी को हजरत मौला अली का मिल गया जुब्बा, कोई लेकर के आया है इमामा गौसे आजम का। किसी को हजरत मौला अली का मिल गया जुब्बा, कोई लेकर के आया है इमामा गौसे आजम का, कोई लेकर के आया है इमामा गौसे आजम का। ऐसी मुबारक व मसूद फिजा में आप सांस ले रहे हैं, अदब के साथ बैठे, बहुत मकबूल साथ है, ये साथ मुस्तजाब कहा गया है। मैं भाई हमजा शहदा इस्माइली से गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छे आलिम दीन है, हुजूर की बारगाह में नात या हुजूर के लाडलों की बारगाह में मनकबत के अशार पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अदब के साथ बैठे, कोई बराए मेहरबानी खड़ा ना होने पाए। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से राब्ता करें।